बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशारत राजा साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशारत राजा साहब, आप बेशक इस्तीफा दे दें, हम कार्रवाई करेंगे। ये ऐलान किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कि जजेस अगर इस्तीफा दे के घर चले जाते हैं तो पीछा तो होगा और कानून उनका पीछा करेगा, और जो उन्होंने गलत किया है वो इस्तीफे से नहीं धुलेगा। दूसरी जानब इंतखाबात कलअदम करार देने का केस था, धांधली का भी था। क्या हुआ आज सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे काजी साहब का मिजाज कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। आज पहले कौन से केस पर मैं तो पहले काजी साहब के मिजाज से बताएं। मजाज काजी साहब का मजाज हम तो नहीं थे माशाल्लाह आज। नहीं जी, बड़ा बड़ा सख्त मजाज आज उनके मजाज में तुंदी वाला जो अंसर था वो गालिब था। अ, तेजी वाला अंसर जो है ना वो गालिब था उनके मजाज पर आज। वैसे तो एक तो मीडिया के जब हमें वो देखते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म नजर आते हैं। तो आप थोड़ा साइड में बैठ जाया इस मामले को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि आज क्या हुआ। पहले हम उस मामले को डिस्कस कर लेते हैं कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंतखाबात से शुरू मेरे ख्याल में करें। अच्छा सबका इंटरेस्ट उसमें होगा। इंतखाबात से शुरू करते हैं, ठीक है। हुआ जी ये कि आज ये 2 दिन पहले समात इसकी हुई थी और ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो थे वो अली साहब वो हाजिर नहीं हुए थे। तो उस वक्त बड़े सख्त उन्होंने ऑर्डर किया था कि SHO के लिए तामील करवाई जाए, अटॉर्नी जनरल को कहा था। तो आज जब समाज शुरू हुई तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, ब्रिगेडियर साहब नहीं आए थे। लेकिन बाद में पता चला एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया कि हमने टिक टिक शुरू अच्छा हमने जो है ना वो अदालती अहकामात की तामील करते हुए SHO साहब को जो उस इलाके के जो लोई बेर इलाका है जी इस्लामाबाद का उनको इन्वॉल्व किया, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं थे। उनका जो घर था वो बंद था पड़ा हुआ। और फिर ये हुआ कि हमने वो जो नोटिस था वो उनके दरवाजे पर चिस्पां किया। सही, ठीक है, लेकिन पता नहीं चला। इतनी मीनवाइल एक जो अदालती अमला था उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब के पास गया। उसने एक कागज़ उन्हें पकड़ाया और कहा कि ये मेल आई है ब्रिगेडियर साहब की। वो पता चला कि मुल्क से वो बाहर चले गए। 12 फरवरी को ये पिटीशन दायर हुई। 13 फरवरी को उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि मैं ये पिटीशन वापस लेना चाहता हूँ, लेकिन 14 फरवरी को मुल्क से बाहर चले गए। ठीक है, हुआ कुछ यूं कि आज जब समात शुरू हुई तो शौकत बसरा साहब जो भावन नगर से उन्होंने तो अदालत को ये बताया कि मैं इलेक्टेड MNA हूँ। वो वहाँ बैठे हुए थे तो मैं उनके बिल्कुल पीछे ही बैठा हुआ था। तो वो उठ के रोशनम पर जब गए तो काजी साहब ने पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि आप कौन है, आपका क्या मुद्दा क्या है, क्या मसला क्या है। उन्होंने कहा जी कि मैं वकील हूँ और मैं इलेक्टेड MNA हूँ, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ इस केस के हवाले से जो धांधली के ज़ाहिर पिटीशन तो धांधली के हवाले से थी ना इस पर, क्योंकि मैं मुतासरा फरीक हूँ। अच्छा, वो पता ये चला कि उनके हाथ में, मैं समझ रहा था कि उनके हाथ में जो है ना वो एक फॉर्म 45 थे, मैं ये समझ रहा था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो कुरान पाक लेकर गए हुए थे अदालत में। तो काजी साहब ने कहा जी कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा जी, शौकत बसरा साहब ने कहा कि आप थोड़ा सा मुझे अगर मौका दें तो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा दूं। उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं सुन रहा हूं। उन्होंने कहा जी आप बैठ जाए थे। ठीक है, उन्होंने फिर शहजाद शौकत साहब जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट है उन्हें रोशनों पर बुलाया। बुलाने के बाद उन्हें कहा जी कि आप ये जो साहब आए, इसी तरह कहा उन्होंने, ये जो साहब आए इनके बारे में आप कोई कार्रवाई करेंगे बार के प्लेटफॉर्म से या हम अदालत के प्लेटफॉर्म से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। उन्होंने कहा जी कि मैं अदालत से इस्तदा करता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, मैं इन्हें समझा दूंगा, आप दरगुजर कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके। लेकिन साथ काजी साहब ने यह कहा कि इन्हें यह भी बता दें कि जो मामलात यहां पर कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर डिस्कस हुए, इसको लेकर अगर उन्होंने बाहर जाकर मीडिया पर टॉक की तो फिर जो नताइज होंगे वो इन्हें भुगतना पड़ेगा। धमकी दे दी ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म है।
फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो आर्टिकल 19 वो वाली बात में उस मुद्दे पर भी आता हूँ कि काजी साहब ने फिर आगे क्या किया, उस मुद्दे पर भी आता हूँ। अच्छा मुगल साहब, ये बात वो तो बेचारे शौकत बसा साहब जाकर वहां बैठ गए, लेकिन मैं जो कंडक्ट था शहजाद शौकत साहब का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, मैं उनके इस कंडक्ट पर बड़ा हैरान हुआ आज कि यार जिस वक्त वो पिटीशन लगी हुई थी तो उन्होंने काजी साहब ने अच्छा ये कहा जी कि आप जो है ना ये कैसे हो सकता है जी कि उन्होंने पिटीशन दायर की और बगैर बताए मुल्क से बाहर चले गए। उन्हें बताया गया कि वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं और उनका कोर्ट मार्शल भी हुआ था। उन्हें पूछा कि उस वक्त कब हुआ कोर्ट मार्शल, उन्होंने बताया कि 2012 में 5 साल की सजा हुई, 4 साल के बाद वो रिहा हो गए। तो उन्होंने कहा जी कि उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन था, तो बताया गया कि उस वक्त जनरल अशफाक परवेज कियानी थे। तो उन्होंने बीच में से एकदम वो इस मुद्दे को छोड़कर मीडिया पर आ गए। अच्छा। उन्होंने कहा जी मीडिया, बल्कि सख्त भ्रामी का इजहार किया उन्होंने मीडिया के बारे से। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जनरल साफी का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने आज एक बड़ा मखसूस हाँ, क्या वो नौकरियों से बर्खास्त है आजकल, कोई ऐसा वो मैं यहाँ वो मामला डिस्कस नहीं करना, लेकिन जिसकी तरफ उनका इशारा था वो हमारे दोस्त है ना, मैं अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जनरल जो साफी है ना वो बेरोजगार है, और कुछ लोग जो है ना वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं जी कि यहाँ पर जजेस, अच्छा पूरी बात तो करें, यहाँ पर जजेस का इजलास, मैं इसी बात कर रहा था कि यहाँ पर जजेस का इजलास हो गया। फिर जजेस मुझे पूछते हैं जी फोन करके कि जजेस का इजलास जो आपने बुलाया था उसका क्या बना। काजी साहब ये बात क्यों नहीं करते कि उस वक्त उस दिन, हफ्ते वाले दिन, शनिचर के दिन, काजी साहब ये बात क्यों नहीं करते कि आपको जजेस ने कहा था कि आप इस पर लार्जेस्ट बेंच बनाए। कमिश्नर जो लियाकत चट्टा ने जो बात की थी, इन पर संगीन इल्जाम लगाए थे, उस पर जजेस ने कहा था कि आप इस पर लार्जेस्ट बेंच बनाए, सो मोटो ने, क्योंकि आपके खिलाफ उन्होंने संगीन इल्जाम लगाए आप पर, उन्होंने इनकार कर दिया था। ये बात क्यों नहीं बताते काजी साहब? अगर वो काजी साहब कहे तो मैं बता दूंगा काजी साहब को। इजलास वहां पर मुशावरत हुई, इजलास हुआ, एक दूसरे से गपशप हुई इस पर। जजेस ने उन्हें कहा, मैं काजी साहब अगर आप कहें तो मैं आपको बता दूंगी कि जजेस ने आपको कहा कि आप इस पर लार्जेस्ट बेंच बनाए, लेकिन आप ये बात करते नहीं है। आप ये कहते हैं कि जजेस, अच्छा फिर ये बात काजी साहब ने की वहां पर कि अच्छा जजेस हज़रात जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तो रहे, अपनी वजात तो नहीं दे सकते। तो काजी साहब शनिचर वाले दिन सहपैर के वक्त वहां सुप्रीम कोर्ट के बाहर आपने इंटरव्यू दिया था। जब आप ये बात एक तरफ कर रहे थे तो दूसरी तरफ शायद आप ये भूल गए थे कि आपने इंटरव्यू दिया था। आपने ये बात की कि वो उन्हें आयन इजाजत नहीं देता कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन साथ ही आपने वो बात भूल गए कि आपने जो इंटरव्यू दिया था उस पर बात ही नहीं की आपने। फिर कहा जी यहाँ पर रेटिंग का मसला है, झूठ बोलते हैं, सच छिपाते, बड़ी लंबी उन्होंने जो है ना वो जजेस पर मीडिया के हवाले से भ्रमी का इजहार किया। और इस पर उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर हम जब घर जाते हैं तो हमें पता चलता है जी कि क्या बात हुई क्या नहीं हुआ, हमें घर वाले पूछते हैं, हमें घर वाले बताते हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते वो भी होते। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। आपको पता है मुगल साहब के कोर्ट की रिपोर्टिंग इंतहाई मुश्किल होती है, सेंसिटिव इश्यू होता है, मामला होता है, मुश्किल काम होता है। हम वही रिपोर्ट करते हैं जो वहां पर जजेस के मुंह मुबारक से अल्फाज निकलते हैं, या फिर जो लायर आर्गू कर रहे होते हैं वो हम रिपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अपनी तरफ से कोई बात हम एक सिंगल टिकर में नहीं डाल सकते। लेकिन काजी साहब ये भी मैं आपको बता दूं, नजूर वाला बसद एहतराम, जो 4 दिन पहले एक फैसला आया था, वो इतना सेंसिटिव फैसला आया था कि हमने उसके टिकट तक फाइल नहीं किए थे। हम इस तरह की मोहतात रिपोर्टिंग करते हैं कि ऐसे मामलात को मजहब वाले केस के आज भी नहीं आपने किए जी, मजहब वाले केस वो तो नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं ना कि आज वो उस पर मतलब सुबह से लेकर उस पर तनकीद हो रही है। मुझे 2 फोन आए हैं कि आप बताएं इसकी डिटेल्स क्या है। मैंने मुझसे जी आपको फोन आए, मुझे भी बहुत सारे दोस्तों ने, बल्कि मुझे तो सोशल मीडिया पर ट्विटर पर लोग मेंशन करके कह रहे हैं कि आप बताएं। मैंने कहा यार ये एक ऐसा इशू है कि हम इस पर नहीं करते बात, मीडिया नहीं चला रहा ना अच्छा नहीं लगता जी। देखिए मैं इस पर मजहब और मसलक पर कभी बात ही नहीं करता, और करने भी चाहिए, इंसान और खुदा के दरमियान ही है। फिर ये हुआ मुगल साहब के जिस वक्त इस केस की समाअत हो रही थी
तो शहजाद शौकत साहब ने वो रोशनों पर गए तो उन्होंने कहा कि आप दरख्वास्त गुजार को जो है ना वो जुर्माने के साथ दरख्वास्त खारिज कर दें, 10 लाख रुपए जुर्माना करें। या शहजाद शौकत साहब बासात एहतराम आप सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, असिस्टेंट है, प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार के जी, सुप्रीम कोर्ट के असिस्टेंट है। फिर उन्होंने एक वहां पर ये कहा कि बड़ी शफाफियत आ गई है हजूर वाला, जब से ये रोशनी पर खड़े होकर उन्होंने कहा कि जब से काजी साहब चीफ जस्टिस बने हैं जी सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी शफाफियत आ गई है, इतनी शफाफियत और शफाफ फैसले हो रहे। मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें 1-2 माह हुए प्रेसिडेंट बने हुए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और इन 2 माह में हजूर वाला आप 20 करोड़ रुपए के केस ले चुके हैं, 20 करोड़ रुपए के आप केस ले चुके हैं, और फिर वहां पर रोशनों पर जाकर खड़े होकर कहते हैं कि 10 लाख रुपए जुर्माने के साथ जो है वो दरख्वास्त खारिज की जाए। वहां पर लोग बड़ी मुश्किल से पिटिशन फाइल करते हैं, पैसे उनके पास नहीं होते। कल कोई अगर हुआ तो कल कहेंगे आप 50 लाख रुपए के साथ दरख्वास्त, ये तो अदालत का काम होता है कि वो कितना जुर्माना करके दरख्वास्त खारिज करती है या अपील समाज के लिए करती है। आप हर मामले में जो सुप्रीम जो बेंच है, जो बार है, वो हर मामले में बेंच के साथ इख्तलाफ तो करें किसी चीज पर, आप इख्तलाफ भी नहीं करते ना किसी चीज पर। जाहिर है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस की असामियां खाली हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी साहब रिटायर हो रहे हैं, वहां पर 1-2 जजेस असामियां खाली हैं। नाइम अफगान साहब वहां से आ रहे हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर है आपके कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो है ना हजूर, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। चले सारे पर्दे ना खोले। वो दूसरा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में क्या हुआ, जो आज वीडियो लंबी हो रही है जुडिशियल काउंसिल में जो हुआ जी के यार देखिए मुगल साहब जिस वक्त का जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब उस वक्त ये जस्टिस थे जब इनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जी कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई जो है ना वो रोक दी जाए। ये जब जस्टिस थे इनके खिलाफ रेफरेंस कार्रवाई हुई तो इन्होंने रेफरेंस दायर किया तो वो कार्रवाई रुक गई। अब ये जब चीफ जस्टिस बने, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया, तो ये काउंसिल की कार्रवाई जारी रखे हुए। उन्होंने कुछ गलत किया होगा, गलत किया होगा जी या ना किया होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। ऊपर से बेंच इन्होंने एक ऐसा बनाया, वो 5 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मुसरत हलाली मोहतरमा, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस अरफान सादत अभी जो नए आए हैं, वो 5 रुकनी बेंच। उन्होंने कहा जी बस जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी को जो है ना वो हमने इबरत का निशान बनाना है, वो इबरत का निशान बनाना है उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने की पाबंद है जी, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही बेंच भी 5 रुकनी ऐसा बनाया, आम ख्याल बेंच, उन्हें पता था। अच्छा फिर मुझे ये बताएं कि इस बेंच, अच्छा ये फैसला अनफेयर था, अभी इसका फैसला नहीं है, फैसला तो आ जाएगा ना। ये केस लगा हुआ था तो जनाब वाला उधर बैठकर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई चला रहे थे। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि 10 मार्च को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जी, 8 मार्च को या 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं जस्टिस अमीर भट्टी साहब। अप्रैल में नहीं हुआ? नहीं वो अच्छा। मार्च 7-8 मार्च को हो रहे अच्छा हैं, अच्छा अच्छा, वो रिटायर हो रहे हैं। लाहौर चीफ जस्टिस वो काउंसिल के मेंबर है ना दोनों। जी 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 जी, चीफ जस्टिस साहब ये चाह रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है 8 से पहले पहले हो जाए, 8 से पहले जो है ना जो भी हो ना। अच्छा फिर देखें ये हुआ कि ये जो अपील फेडरल गवर्नमेंट ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, ये आफिया शहरबानो केस 2018 में पिटीशन दायर हुई साकिब निसार साहब के, साकिब निसार साहब के खिलाफ। 2023 के मई में फैसला आया, जस्टिस इजाज हुसैन जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला दिया जी कि कार्रवाई जब वो इस्तीफा दे दे जज या रिटायर्ड हो जाए तो कार्रवाई रोक दी जाए, नहीं कर सकती कार्रवाई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला आया, उसमें 8-7 से ये फैसला आया था कि इसका इतलाक जो है अपील का वो माजी से नहीं होगा, माजी के किसी भी फैसले पर। यार 9 माह पुरानी 10 माह पुरानी अपील उठाकर उन्होंने जो है उसको पहले कब्ल समाप्त करा दी, आज उस पर फैसला दे दिया। क्यों पता नहीं, मुझे नहीं समझ के काजी साहब का और जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी साहब के दरमियान कौन सी ऐसी वजह है। वजह वो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात गुलाम मोहम्मद डोगर, उसके अलावा कुछ हो रहा है, वो पर्सनल कुछ ऐसा मामला है जिसकी वजह से चीफ जस्टिस साहब उनको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं।
लेकिन मुझे मुगल साहब मेरे ये बात सामने में तो यही है नाज़रीन, जी कि नून लीग चाहती है कि वो इबरत का निशान हाँ बने। चले नून ली जाती है, लेकिन काजी साहब हर तो फिर अगर तकरीर में मुझसे मरियम बैठे की हुए हैं हर तो फिर तकरीर में नहीं, वो मरियम की हर तकरीर में, नवाज शरीफ की हर तकरीर में उनका जिक्र होता फिर है। वो तो इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं तो नहीं कहता यार से इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इस वक्त कानून की सबसे बड़े, अलमबरदार है, नहीं कुर्सी के वो मालिक हैं। कुर्सी पर मालिक है, तो फिर कानून की अलमबरदारी का उन्होंने परचम भी तो थामा हुआ है ना। लेकिन नाज़रीन, ये जो कौल और फेल का तजाद है ना, ये मेरी समझ से बाला तार है। मुझे भी अदालत की रिपोर्टिंग करते हुए, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए को 5 7 8 साल गुजर चुके हैं। मैंने कभी आज तक ऐसा नहीं कि पहली सांस में कोई बंदा कुछ कहे, अगली सांस में कुछ कहे, आज एक और JIT उन्होंने बना दी है। ये डर तो लगता है। अब खैर नहीं लेकिन मुगल साहब एक बात आपको बताऊं, मैं बाड़े, हम बाड़े के क्योंकि टट्टू तो थोड़ा है यार, हम बाड़े के टट्टू तो नहीं है ना। तज़ीक हम पहले भी नहीं करते थे, अब भी नहीं करेंगे। तनकीद हम पहले भी करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। सही। ये हमारा हक है, ये बुनियादी हक है, ये हमें आइन देता है 19A, अच्छा, 19 आर्टिकल 19 और आप मानते 19A। आप मानते हैं ना, आपका हाँ यकीन है इन पर? जी, आपका यकीन, हाँ मेरा अगर खड़ा यकीन है इन होता है तो पर। फिर वो बंदा तो फिर करना चाहिए ना। डर डर किस बात का, नहीं, ये तनकीद डरना तो क्यों, करनी चाहिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ और जो चीज़ नज़र आए सोसाइटी के नॉर्म्स के ख़िलाफ़, उसको पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहिए। यही सहाफ़ियों का काम है। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।